द्वारका के सुनहरे महलों में जब भी श्री कृष्ण की रानियों का नाम लिया जाता था, एक नाम सबसे अलग चमकता था, सत्यभामा। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि साहस, प्रेम और आत्मसम्मान की पहचान थी। बहुत समय पहले यादव वंश में सत्राजित नाम का एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास थी एक दिव्य मणि, स्यमंतक मणि, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर दिन सोना उत्पन्न करती है। सत्राजित की एक पुत्री थी, सत्यभामा, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और निडर। वे धनुष चलाना जानती थीं, राजनीति समझती थीं और अपनी बात बिना डरे कहती थीं। एक दिन सूर्यदेव की कृपा से सत्राजित को वही दिव्य मणि प्राप्त हुई। जब वे उसे पहनकर द्वारका पहुंची, तो लोग उन्हें स्वयं सूर्यदेव समझ बैठे। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि इतनी शक्तिशाली मणि राज्य की सुरक्षा के लिए राजा उग्रसेन को दे देनी चाहिए। लेकिन सत्राजित को गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि कृष्ण स्वयं उस मणि को चाहते हैं। कुछ समय बाद सत्राजित का भाई प्रसन्न उस मणि को पहनकर शिकार पर गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। पूरी द्वारका में अफवाह फैल गई कि कृष्ण ने मणि के लिए प्रसन्न की हत्या कर दी। ये सुनकर सत्यभामा का मन टूट गया। वे जानती थीं कि कृष्ण ऐसे नहीं हो सकते। सच्चाई साबित करने के लिए कृष्ण जंगलों में निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद पता चला कि प्रसन्न को एक सिंह ने मारा था और उस सिंह को जाम्बवान ने। फिर कृष्ण और जाम्बवान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक चलता रहा संघर्ष। अंत में जाम्बवान ने कृष्ण को पहचान लिया कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने स्यमंतक मणि लौटा दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। जब कृष्ण द्वारका लौटे और पूरी सच्चाई सामने आई, तब सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। लेकिन सत्यभामा सिर्फ कृष्ण की पत्नी बनकर नहीं रहीं, वे उनकी सबसे विशेष रानियों में गिनी जाने लगी, क्योंकि सत्यभामा का प्रेम अलग था। वे कृष्ण से सवाल भी करती थीं, रूठती भी थीं और अपना अधिकार भी जताती थीं। उनमें रुक्मिणी जैसी शांति नहीं, बल्कि अग्नि जैसी ऊर्जा थी। कहा जाता है कि सत्यभामा पृथ्वी देवी का अवतार थीं। जब नरकासुर नामक असुर ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए, तब कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर युद्ध में गए। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। तब सत्यभामा ने स्वयं धनुष उठाया और नरकासुर का सामना किया। उनकी वीरता देखकर देवता भी चकित रह गए। अंततः नरकासुर का अंत हुआ और हजारों स्त्रियों को मुक्ति मिली। फिर आई एक और प्रसिद्ध कथा, तुलाभारम की। नारद मुनि ने सत्यभामा के मन में गर्व जगा दिया कि वे अपने धन से कृष्ण को तौल सकती हैं। सोना, हीरे और आभूषण तराजू पर रख दिए गए, लेकिन तराजू हिला तक नहीं। तब रुक्मिणी आगे बढ़ी। उन्होंने कृष्ण के नाम पर सिर्फ एक तुलसी का पत्ता रखा और तराजू तुरंत झुक गया। उस दिन सत्यभामा को समझ आया कि प्रेम और भक्ति, धन और गर्व से कहीं बड़े होते हैं। समय के साथ उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। द्वारका के इतिहास में सत्यभामा इसलिए विशेष मानी जाती हैं क्योंकि वे सिर्फ सुंदर रानी नहीं थीं, वे साहसी थीं, स्वाभिमानी थीं, युद्ध भूमि में कृष्ण की साथी थीं और जीवन में उनकी सच्ची मित्र भी। और शायद यही कारण है कि जब भी प्रेम, शक्ति और आत्मसम्मान की बात होती है, सत्यभामा का नाम हमेशा आदर से लिया जाता है।